नमस्कार, स्वागत है आपका अनंत ज्ञान टीवी में। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच, रीत वशिष्ठ। आज हम हैं डल लेक में। जी हाँ, धर्मशाला मैक्लोडगंज से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये डल लेक, जो कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दुर्वेश महादेव का ये मंदिर है। इनके बारे में भी कथा जानेंगे कि इनकी पौराणिक कथा क्या है। माना जाता है कि ये मंदिर जो है वो 200 वर्ष पुराना ये मंदिर है। तो चलिए आपको ले चलते हैं सबसे पहले मंदिर की ओर। तोता रानी गांव में स्थित ये डल झील मुख्य शहर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। झील के आसपास स्थित पहाड़ और घने देवदारों के वृक्ष की वजह से यहाँ का शांत वातावरण आपको झील के किनारे कई देर रुकने के लिए मजबूर कर देता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने यहाँ पर शिव की उपासना की थी। इसके बारे में हम और अधिक आपको बताएंगे, तो हम आपको लिए चलते हैं मंदिर के गर्भगृह में, जहाँ हम पंडित जी से बात करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर की क्या खास बात है और यहाँ पर जो ऋषि दुर्वेश महादेव का जो नाम पड़ा है वो किस तरह से पड़ा है। तो चलिए आपको मंदिर के गर्भगृह में लिए चलते हैं। हम हैं मंदिर के गर्भगृह में हैं, तो अभी हम पंडित सुभाष शर्मा जी से जानेंगे कि इस मंदिर का जो नाम है वो दुर्वेश ऋषि कैसे पड़ा और 200 साल की मान्यता है इस मंदिर की, तो इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ये दुर्वेश महादेव का मंदिर है। 200 साल की मान्यता के अनुसार, प्राचीन काल की मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि 200 साल वर्ष पुराना है, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। हाँ, ये दुर्वेश्वर महादेव, श्री दुर्वेश्वर महादेव के नाम से ये मंदिर जो है ना, तो इसकी मान्यता है कि यहाँ पर दुर्वासा जी ऋषि मुनि ने यहाँ पर तपस्या की थी। उसी की तपस्या के द्वारा और उनकी भक्ति के द्वारा जो ये डल झील है, इसमें मणिमेश का पानी आता है। क्योंकि उनका कहने का भाव है ताकि जो आपके भक्तजन है वो आपके जो मणिमेश में है, उस टाइम तो नहीं था, कुछ भी नहीं था, मणिमेश में पहुँचना काफ़ी असुविधा थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपका जो पानी इस झील में आ जाए, और ये जो शिवलिंग है उनकी भक्ति के द्वारा स्थापित किया हुआ है कि जो मणिमेश ना पहुंच पाए और यहाँ स्नान कर लें, यहाँ दर्शन कर लें, तो समझो उनकी मणिमेश की यात्रा जो है सफल हो जाती है। और यहाँ पर हजारों के हिसाब से श्रद्धालु आते हैं और जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो भी अपना जो जगराता लेके अपना जो मुंडन इत्यादि जो भी उनके कार्यक्रम, हवन पूजा इत्यादि वगैरह करते हैं। और ये जो हमारा राधाष्टमी का जो लास्ट मेला ऊपर होता है मणिमेश में, जो श्रद्धालु नहीं पहुंच पाते हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ स्नान करके यहाँ दर्शन करते हैं और वो अपनी मनोकामना को लेके जाते हैं। तो जो राधाष्टमी का दिन पड़ता है वो कौन से महीने में पड़ता है? हाँ, ये कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ भाद्र के शुक्ला पक्ष की अष्टमी को आता है। तो राधाष्टमी जो आती है उसी टाइम आती है, चाहे थोड़ा आगे हो जाए या पीछे हो जाए, पर ये राधाष्टमी को मेला होता है हमारा यहाँ। और यहाँ काफ़ी सारे हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। बड़े दूर दूर से श्रद्धालु जो आते हैं स्नान करने, उनके लिए रहने का भी, खाने का भी, और हालत व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, प्रशासन के मंदिर द्वारा जो प्रशासन है सब पूरी व्यवस्था करते हैं। और काफ़ी सारे पूरी रात भजन कीर्तन करके सुबह 4 बजे जो है हमारी जो परबी बोलते हैं उसको, ये जो कलश है, इस कलश को लेकर जैसे हम पुजारी हैं, पहले हम जाएंगे और इसकी शुद्धि करेंगे डल झील की। डल झील की शुद्धि के बाद हम फिर जो है बाकी जितनी भी जनता है सब उसके बाद नहाती है और नहा करके यहाँ दर्शन करती हैं और प्रसाद ग्रहण करती हैं और अपनी मनोकामना को लेके जाती हैं। ऐसा भी है कि यहाँ पर जो दुर्वेश ऋषि ने उपासना की है शिव जी की, श्री दुर्वेश्वर महादेव, श्री दुर्वेश्वर जो दुर्वास ऋषि हैं जी जी जी, हाँ जी, उन्होंने तपस्या की है। उनकी भक्ति के द्वारा ये शिवलिंग उनकी भक्ति के द्वारा प्राप्त हुआ। और ये जो लेक है, ये डल लेक, ये मणिमेश का पानी जो है उनकी भक्ति के द्वारा इसमें पानी आया हुआ है और अभी भी इसकी काफ़ी मान्यता है।
तो अभी देखने को है कि झील का पानी जो है वो सूख चुका है थोड़ा, तो उस वक्त जो पानी है वो किस तरह से पहुंचता है? क्योंकि इस वक्त जो हमने देखा है बाहर पानी ये ऐसा है, इसके कुछ समय से काम चला हुआ है। काम चलने से थोड़ा इसका पानी जो है निकाला भी गया है। और इसकी जो क्या बोलते हैं उसको रिसाव था, काफ़ी दिनों से इसका रिसाव हो रहा था, और अब कुछ दिन से इसकी बारिश भी नहीं पड़ रही है और पानी भी नहीं आ रहा है, और जो रिसाव तो होता जा रहा है। अब उसके बाद अब जो प्रशासन के द्वारा इसमें मिट्टी वगैरह सब कुछ राजस्थान की डाली गई है, और अब धीरे धीरे फिर ये झील जो है भर रही है। तो इसमें मछलियाँ वगैरह थी? हाँ हैं, अभी मछलियाँ हैं, काफ़ी सारी मछलियाँ हैं इसमें। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि किस तरह से दुर्वेश महादेव का नाम पड़ा यहाँ पर, और किस तरह से जो पानी है यहाँ पहुँचता है मणिमहेश का, और जो जितने भी श्रद्धालु हैं हमारे जो नहीं पहुँच पाते हैं मणिमहेश में, वो यहाँ आकर राधा अष्टमी के दिन जो है वो यहाँ पर स्नान करते हैं, और यहाँ पर जो है वो मेला लगता है, और उसमें बढ़ चढ़ कर जो श्रद्धालु है वो भाग लेते हैं। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमें देने के लिए। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर राधा अष्टमी के दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, और साथ ही किस तरह से इस मंदिर दुर्वेश महादेव का नाम पड़ा। अपने परिवार, प्रियजनों और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए ये झील एक आदर्श पर्यटक स्थल मानी जाती है। अगर आपको रोमांच पसंद है तो झील के आसपास स्थित पहाड़ियों में छोटे छोटे भी ट्रैक बने हैं। डल झील से लेकर नड्डी तक के ट्रैक करना और सनसेट पॉइंट से सूर्यास्त होते हुए देखना आपके लिए बहुत ही एक सुखद अनुभव रहेगा। आज की इस कवरेज में हमने आपको बताया इस मंदिर के बारे में। अगली ही किसी और एक कहानी के साथ आपके बीच में ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए अनंत ज्ञान टीवी। धन्यवाद।